ये अफ़वाह बिल्कुल गलत है कि पेन से लिखी हुई नोट्स बैंक नहीं लेता। अगर कैशियर आपकी लिखी हुई नोट्स लेने से मना करता है, तो उसके रिलेटेड आरबीआई के क्या रूल्स है, वो आज इस वीडियो में हम समझ के लेंगे। पॉइंट नंबर 1, द स्क्रिबलिंग मिथ वर्सेस रियलिटी। अगर किसी नोट पर पेन से नाम, नंबर या कुछ भी लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नोट इनवैलिड है या बंद हो गई है। आरबीआई के रूल साफ-साफ कहते हैं कि पेन से लिखी हुई नोट लीगल नोट्स है, मतलब ये मार्केट में आप यूज कर सकते हो। कोई भी दुकानदार या बैंक उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 2, आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी। अब बैंक्स आपके नोट रिजेक्ट क्यों करते हैं, उसका रीजन समझ के लेंगे। आरबीआई का एक रूल है जो है क्लियर नोट पॉलिसी। इसका मतलब है कि बैंक वालों को पहले ही बोला जाता है कि आप मार्केट से गंदे नोट हटाओ और आगे लोगों को ट्रांसफर मत करो। पर इस रूल का ये मतलब नहीं है कि बैंक वाले आपसे वो लिखा हुआ नोट नहीं लेगी। बैंक का ये रूल है या फिर ये काम है कि वो आपसे लिखा हुआ नोट ले और उसके बदले में आपको एक फ्रेश नोट इशू करे। पॉइंट नंबर 3, मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ बैंक्स। अकॉर्डिंग टू लॉ, इंडिया के हर बैंक को आम जनता से फटा हुआ, लिखा हुआ या फिर गंदा नोट एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो इसके लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या पेनल्टी नहीं ले सकते। और कैशियर भी ऐसा नहीं बोल सकता कि ये नोट फटा हुआ है इसलिए मैं ये डिपॉजिट नहीं करूंगा। पॉइंट नंबर 4, एक्शन स्टेप। अगर अगली बार बैंक का कोई भी एम्प्लॉय आपका फटा हुआ या फिर लिखा हुआ नोट लेने से मना करता है, तो उन्हें क्लियरली बोलिए कि सर, अकॉर्डिंग टू आरबीआई रूल्स, आप फटे हुए या फिर गंदे नोट लेने से मना नहीं कर सकते। आप मुझे लिख के दो, रिटर्न स्टेटमेंट दो। वो आपको रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है ये इनवैलिड है। अगर वो तब भी बदतमीजी करे तो उनके ब्रांच मैनेजर से कंप्लेंट कर दीजिए या फिर आरबीआई का जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहां पे जाके कंप्लेंट फाइल कर दीजिए।